बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे जब आप आते हैं तो हम केमिस्ट्री मोस्टली पढ़ते हैं। हमने एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और मोर लेक्चर्स के लिए आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का पता चलता रहे। अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। चैप्टर 3 हमने आज स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 इज़ अबाउट ग्रुप 3A एंड 4A। जैसा कि आपको याद है कि जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो चैप्टर 2 में हमने दो ग्रुप्स किए थे, द फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। अब हम ग्रुप 3rd A और 4th A को चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। जी लेक्चर 1 है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड अक्रेंस ऑफ ग्रुप 3rd A एलिमेंट्स। और इसमें हम देखेंगे द 3rd A एलिमेंट जो टॉप का एलिमेंट है, दैट इज बोरॉन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। इसका पिकुलर बिहेवियर क्या है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में दो ग्रुप्स पढ़े थे, तो उसमें लिथियम और बेरिलियम में हमने, या आपको देखें ग्रुप 1st A में लिथियम और 2 में बेरिलियम नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों का पिकुलर बिहेवियर देखा था। अब हमने ये जो आपको अगर आप देखो ये पीरियोडिक टेबल, तो इसमें येलो कलर की जो लाइन है, आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं एलिमेंट्स पे है। ये है हमारे 3rd A एलिमेंट्स। जी 3rd A एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। हमने इनको डिस्कस करना है। इनकी जनरल अगर प्रॉपर्टीज देखें तो कॉमनली हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको बोरॉन ग्रुप कहेंगे, या हम इसको एल्यूमिनियम फैमिली कह लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी, सॉलिड होते हैं, मेटालिक क्लस्टर्स होते हैं, शाइनी होते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जब ये HCl के साथ करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनके वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2P। अब ये P ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि 3 जो ग्रुप है हमारा वो P ब्लॉक में है, तो इसका जो वैलेंस शेल होगा वो P होगा और इस पे चार्ज +3 होता है। यूज़ किया है जी इसका अलॉयज में और पैकेजिंग में ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो दीज आर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डेंसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखें एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आप एटॉमिक नंबर देखें, बोरॉन का 5 है, एल्यूमिनियम 13। अगर आप थेलियम पे जाओ तो दिस इज 81। तो इसका मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो ये आपका जो एटॉमिक नंबर है इट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। सेकंड पे देखें जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप लास्ट शेल देखो तो दिस इज P। तो ये इसका सब शेल क्या है, P। और कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जी, S2P1। सब की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो लास्ट पे S2P1 S2P1 ही आ रहा है। डेंसिटी इसके देखें जी, डेंसिटी भी क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो बोरॉन है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज 3 डायमेंशनल जॉइंट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। रेडियस, आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, आयोनिक नंबर, आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 3rd A। जी नेक्स्ट हमने देखना है, फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है ग्रुप 3rd A का वो है बोरॉन। तो इसकी अक्रंस देख लेते हैं कि बोरॉन हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले देखें जी, बोरोन इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट। हमारे पास जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, न्यूट्रेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स। तो बोरोन इज माइक्रो न्यूट्रेंट्स। माइक्रो मीन थोड़ी क्वांटिटी, छोटा, और मैक्रो मीन बड़ा। तो बोरोन हमारे पास माइक्रो है, थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है, ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। ट्रेसेस होती हैं इसके, ट्रेसेस मीन थोड़े थोड़े से हिस्से, फ्यू अमाउंट इन द सॉइल्स। इसके अलावा ये प्रॉपर प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल होता है। बोरॉन हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, कभी भी अकेला बोरॉन पड़ा नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीबोरेट आयन। हमेशा ये हमें ऑक्सीजन के साथ ही मिलेगा। और ज़्यादातर ये सॉल्ट्स की फॉर्म में होता है। ये पोलीबोरिक एसिड्स भी होते हैं। पोलीबोरिक मीन जिसमें मोर देन 1 बोरेट लगे हों। ये हम नेक्स्ट इनके फॉर्मूलाज भी देखेंगे। तो बोरोन इज ऑलवेज इन फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म। किस फॉर्म में होता है जी, ऑक्सीबोरेट आयन की फॉर्म में होता है। ये एमसीक्यूज बन जाता है। और ये अगर सॉल्ट्स देखें तो उसके वेरियस सॉल्ट्स होते हैं जिसको हम पोलीबोरिक एसिड्स भी कहते हैं। पोलीबोरिक
किस सेंस में कह रहे हैं कि इसमें मोर देन वन बोरेट लगे हुए हैं, सो इन दिस सेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं जी अक्ररेंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारे पास थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में जो तीसरी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम से अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो ऑक्सीजन है, सेकंड सिलिकॉन और एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे आता है। एल्यूमिनियम इज मोस्टली इन द कंबाइंड फॉर्म। जिस तरह हमने अगर बोरॉन देखा तो बोरॉन भी कंबाइंड फॉर्म में होता था ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीबोरेट की फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम जो हमेशा है कंबाइंड फॉर्म में होगा वो कौन सी होगी, एल्यूमिनो सिलिकेट्स मिनरल की फॉर्म में होगा, जिसको हम रॉक से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अदर मेंबर्स हैं गैलियम, इंडियम, थेलियम, दे आर रेयर। ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं और ये हमें अक्सर जो अब हम मेटल्स की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि माइनर क्वांटिटी में हम इसको वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने जैसे चैप्टर 2 में हमने मिनरल्स के स्लाइड्स पढ़ी थी, मैंने बोला था कि ये MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर सम मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, जैसे फेल्डस्पार, माइका, आपने ब्रैकेट्स वाले नेम भी याद करने हैं, काइलोन, क्ले बोलते हैं, कोरंडम, एमल्डम, गिब्साइट, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं बेसिकली। अगर आप फर्स्ट फार्मूला देखो तो उसमें KALSI3O8 लगा हुआ है, तो दिस इज एल्यूमिनो सिलिकेट्स। माइका देखो, मॉस्को वाइट देखो, तो इसमें भी एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो दिस इज द कंपाउंड फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट। मोस्टली जो एल्यूमिनियम होता है वो हमें एल्यूमिनो सिलिकेट की फॉर्म में ही मिलता है इन द कंपाउंड फॉर्म। सो दिस स्लाइड इज एज वेरी इंपॉर्टेंट एज द अदर मिनरल्स ऑफ चैप्टर 2। तो इसको आपने स्किप नहीं करना, ये आपने नेम विद फार्मूलाज लाजमी याद करने हैं। जी नेक्स्ट अब हमने देखना है पीक्यूलियर बिहेवियर। जैसे कि हमें पता है जी कि बोरॉन एट द टॉप ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड ग्रुप होता है, जिसको हम एल्यूमिनियम ग्रुप फैमिली भी बोल सकते हैं या बोरॉन ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब जो पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन है, हमें पता है कि जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है उसका पीक्यूलियर बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा साइज होता है इन द ग्रुप। उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी लैटिक्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और इनफैक्ट उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स। सो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पे जो टॉप वाला एलिमेंट है वो है पीक्यूलियर बिहेवियर रखता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर लैटिक्स एनर्जी, स्मॉल साइज, ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी और ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज छोटा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसकी बेस पे जो टॉप का एलिमेंट है वो डिफरेंट बिहेवियर रखता है अदर मेंबर से। तो जी अब हम इसका देखते हैं। बोरॉन इज द ओनली एलिमेंट इन, जी बोरॉन पूरे ग्रुप में नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इवन कि इसका साइज लिथियम और बेरिलियम से भी छोटा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता और ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। सेकंड है कि बोरॉन की जो लेस देन 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये फिर भी क्या है, नॉन मेटल है। अगर किसी भी एलिमेंट के लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मेटल बन जाता है, लेकिन बोरॉन के साइज छोटा होने की वजह से, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट इज बोरॉन ऑलवेज यूज ऑल द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन स्टेट होती है, वो क्या होती है, +3 और -3। ये दो शो करता है, वेरिएबल शो करता है। अगर ये फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, BF होगा, तो ये जो बोरॉन होगा ये क्या शो करेगा, अगर फ्लोराइड के साथ है तो ये +3 शो करेगा, BF3 इसका फॉर्मूला होता है। अगर एल्यूमिनियम बोरेट है, ALB, तो जो बोरॉन है ये यहाँ पे -3 की फॉर्म में होगा। तो ये इसकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये +3 हो जाएगा। अगर फ्लोरीन के साथ होगा तो +3, अगर एल्यूमिनियम के साथ होगा तो इट विल एक्ट एज -3। नेक्स्ट इसकी क्या है जी प्रॉपर्टी, ये दिस इज आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी जो पूरे इसके ग्रुप में नहीं है, वो सिर्फ इसके पास है। वो क्या है जी, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज, ये बनाता है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, स्टेबल नहीं होता, तो ये उसको स्टेबल करने के लिए क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है। दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो किसी भी एलिमेंट में नहीं है 3A ग्रुप के, वो सिर्फ बोरॉन में है। तो ये MCQs भी आ जाता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक और आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन।
जी नेक्स्ट देखना है जी, इट ऑक्साइड्स एग्जिबिट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। एज वी नो कि ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है। क्योंकि ये नॉन मेटालिक नेचर का होता है तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता। आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर भी दे तो इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। जब भी कोई केटाइन और एनाइन मिलता है तो वो तभी अच्छा बॉन्ड बनाएंगे जब उनका साइज सेम होगा। अगर दोनों छोटे हैं तो छोटे, अगर बड़े हैं तो दोनों बड़े। अगर एक छोटा और एक बड़ा होगा तो कभी भी जो बॉन्ड होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा और कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं बनेगा। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, वाई बोरोन डोंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड? तो ये इट डजंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद नाइट्रेट सल्फेट बिकॉज इट डजंट फॉर्म अ स्टेबल केटाइन। इसका केटाइन स्टेबल नहीं होता क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड बनाएगा वो स्टेबल नहीं होगा। जी गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। तो प्लीज़ इसको फुल वीडियो देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। जब आप स्किप करते हैं कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाती है और नेक्स्ट हमें स्लाइड की फिर समझ नहीं आती। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ये बार बार मैं आपसे कहती हूँ, आपके कोऑपरेशन की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो सके। बेल आइकन ऑन करें, जैसे ही नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको फ़ौरन से पता चल जाए और आप फ़ौरन से वो लेक्चर अटेंड कर लें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अगेन। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।